घर भी जाना है भाई। 11-11 26-11 के अटैक के बाद 26-11 भाई इनके ना इनके कटपटी पे लगा दो। मरे को क्या मारना यार, मरे को क्या मारना। अच्छा हाँ ठीक है भैया, मुंह पे बैठ गया उसके तो मुंह पे जूता पहन के और मार दो उनको बैठ बैठ के। हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दोस्तों, इस समय बिहार में लगातार एक के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ। वो बात अलग है कि शुरुआत इन्होंने वही पुराना वाला जो इनका तरीका रहा, बुर्का हलाल झटका इस पर रहे, लेकिन बाद में अब ये आ रहे हैं धीरे धीरे लौटकर। चीज़ें ठीक हुई हैं क्योंकि खबर थी कि एनडीए के उनके ही सहयोगियों ने नाराजगी जताई। लेकिन एक और ताज़ा बयान ऐसा आया है योगी आदित्यनाथ का जो अब चर्चा में बन गया। ऐसा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने कि लोग ट्रोल भी कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई सच में ये बीजेपी का ही दफ्तर है ना, क्योंकि जिस तरह की आवाजें वहां गूंज रही हैं, ऐसी आवाजें अगर सुन ली हेमंत बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ ने तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। आपको यह भी दिखाऊंगा आज आपको कि कैसे ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर बदतमीजी की सारी हदें नफरती गैंग पूरी करते हैं। तो जब नवनियुक्त पुलिस वाले ट्रेनिंग करके पहुंचते हैं तो उन्हें गीता का पाठ कराया जाता है। और एक और चैनल का नया ज्ञान सुनिएगा, माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ खबर निकाल के लाया, सनसनीखेज रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये न्यूज़ 24 की खबर देखिए। अभी किस संदर्भ में कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ये वाला न्यूज़ 24 ने योगी आदित्यनाथ के एक बयान को का टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट ये लिखा कि बिहार में 15 सालों में 30,000 लोग किडनैप हुए। न्यूज़ 24 के मुताबिक ये योगी आदित्यनाथ का बयान है कि बिहार में 15 सालों में 30,000 लोग किडनैप हुए। देखिए, पहले तो इसमें स्पष्ट समझिए कि अगर ये योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है तो इस बयान में आगे और पीछे क्या जुड़ा उसको जानना भी जरूरी है। इसमें क्या उन्होंने ये वाले 15 साल की बात कही या उससे पहले 15 साल जो थे उसका जिक्र किया, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। 1990 से लेकर 2005 तक का जिक्र किया या ये पिछले 15 सालों का जिक्र किया है, जो भी है। लेकिन जैसे ही ये सामने खबर आई कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में खड़े होकर कहा कि 15 सालों में 30,000 लोग किडनैप हुए, लोग माखौल उड़ाने लगे। क्या कह रहे हैं, एक बाबा एक्स वाले हैं, वो लिखते हैं कि योगी जी को शायद पता नहीं है कि बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, योगी जी तो अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, ऐसा कहा जाने लगा। मैंने कहा ना, हर एक चीज का एक वक्त होता। अब आप देखिए, आप ही ने करा, ये बीजेपी की नीति रीति तो रही है, आप सब समझते हैं कि इधर से सोना आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ये बयान था नरेंद्र मोदी साहब का, उसी बयान को राहुल गांधी ने जब डिकोड करके तंज कसा तो उतना सा चंक निकालकर बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो इन्हीं हरकतों की वजह से जाना जाता है, उस पर असल मुद्दे रहते ही नहीं है। उसने ऐसे ही गंदगी फैलाने का काम किया, तो उसने फैलाना शुरू किया और फिर देखते देखते ये चीजें फैली। और खास बात यह है कि बीजेपी के कुछ ऐसे प्रवक्ता भी रहे जो आजकल सांसद भी बन गए, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और गोदी एंकरों को तो मैं लानत भेजता ही हूं कि उन्होंने हमेशा इसका विरोध भी नहीं किया कि बीजेपी के प्रवक्ता उनके चैनल पर बैठकर झूठ परोस कर जा रहे हैं। वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, इसीलिए। लेकिन हम गोदी एंकर है नहीं भाई, हम तो सच बताएंगे कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने ये बयान इसी 15 साल का दिया, या ये याद दिलाया है कि 1990 से लेकर 2015 तक और 2005 तक जो सरकार रही उस 15 साल का जिक्र कर रहे हैं। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं। खैर, तंज कसने वाले अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब आइए, एक खबर और है, ये खबर शायद पसंद ना आए, ऐसा दावा किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को। सुनिए।
तो ये खबर निकल कर आई है, इसमें ये बताया जा रहा है सूफी संवाद महाअभियान चल रहा है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष जो दफ्तर है इनका, वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मतलब दिल्ली में सूफी संवाद शुरू कर दिया गया। अब ये आवाज़ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि द न्यूज़ बास्केट लिखता है सियासत जो न कराए, भाजपा के दफ्तर में कुरान की तिलावत हो रही है, लेकिन उधर सुनिए मुल्ला बनाने का ठेका नहीं लिया, मदरसा इधर उधर हर तरफ अली नगर को बना देंगे, ये हम उसको कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? लेकिन जब बीजेपी के दफ्तर में ऐसा होता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन वो अलग कहानी है और इनकी एक अलग कहानी है। इनकी कहानी जरा सुनो। हिंदुओं के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। वैष्णव देवी देवस्थान जो कि पूर्णतः हिंदुओं के दान से चलता है, उसके द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित किया गया मेडिकल कॉलेज, उसके 50 सीटें एमबीबीएस की भरी गई। और विशेष बात यह है कि केवल 8 हिंदुओं को उसमें एडमिशन मिला और बाकी। तो इस आदमी को आज अभी जैसे अर्थव्यवस्था का जिक्र कर लीजिए, कोई और बड़ा काम का जिक्र कर लीजिए, देश की रैंकिंग का जिक्र कर लीजिए, इनके ये खबरें नहीं मिलती मेरे भाई को। सुदर्शन न्यूज़ को हमेशा खबरें किस चीज़ की मिलती हैं? ऐसी जैसे इस्लामीकरण हो गया किसका, पेरिस का, लंदन का, अभी न्यूयॉर्क का हो गया, इसकी जानकारियां बहुत है। हिंदुओं के साथ एक और धोखा। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों में 42 मुस्लिम, सिर्फ 8 हिंदू, जिनमें से एक सिख को जगह मिली। माता के भक्तों के दान से बना कॉलेज पर हिंदुओं का हक छीना जा रहा है। जागो सनातनियों, ये दिन भर सनातनियों को जगाने वाले हैं भाई साहब। अब आइए ये देखिए हरकतें, देखिए क्या हो रहा है यहाँ। घर भी जाना है भाई। 11-11 26-11 के अटैक के बारे में लिखा 26-11 भाई इनके ना इनके कटपटी पे लगा दो। भाई अब कट्टा लेके ना इन्होंने हुक्म मचा रखा हुक्म। तो इसमें खबर निकल करके आई है, मैं बताता हूँ। इसमें बताया जा रहा है द मुस्लिम की एक खबर है, जिसमें है लोकेशन दिल्ली। ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में दीपक कुमार और उसके साथियों ने कथित रूप से कब्रों पर मौजूद अरबी कलमों को 26/11 का संदेश बताया और उन्होंने टॉय गन के साथ वीडियो बनाते हुए कब्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं कि कैसे हरकतें वहाँ पर की जाती हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना कितना आसान कर दिया जाता है। खुल्लम खुल्ला बदतमीजी, बदसलूकी की सारी हद है। इस पूरी वीडियो में आप देखते चल रहे हैं कैसे कब्रों पर जाकर बैठे हुए हैं, हरकतें कर रहे हैं, और इसी से इनको शांति मिलती है कि कितना बेहतरीन काम इन्होंने किया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तारीफ हो रही है इस व्यक्ति की, क्यों हो रही है, जरा सुनते चलिए। हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। अब ये कौन व्यक्ति है कौन नहीं मैं नहीं गारंटी लेता, या कैसे बनी है वीडियो। मुस्लिम राइट मैटर्स ने ऐसा दावा किया। ये हिंदू शख्स कह रहा है कि अगर अजान हो तो आप अपना स्पीकर, माइक और कथा रोक दो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी टिप्पणी करूँगा। पहली बात तो अगर किसी ने ये कहा है, हिंदू शख्स कह रहा है, तो अच्छी बात है कि हो, लेकिन अगर ये उन्होंने कहा कि इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये गलत तरीका है, ये गलत है। हर एक धर्म के अपने अपने, देखिए ईश्वर में कभी वो नहीं करना चाहिए कि अल्लाह आपके, खुदा हमारे और ईश्वर उनके, नहीं। ऊपर वाला है, सब अपने अपने धार्मिक तरीके से करेंगे। ये तो ना जो हिंदू कहते हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए कि अल्लाह के लिए मत करिए, ना उधर वाले भी कहते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं। ये अगर लड़के ने कहा है और जो बोल रहा है तो इसका विरोध होना चाहिए, कोई खुश होने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। चलिए जाते जाते जरा यहां देखिए स्तुति गान चल रहा है। गोविंदाय नमो नमः। तो ये सब नॉर्मलाइज है। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नवनियुक्त पुलिस वालों का गीता पाठ करवाया जा रहा है। ये अच्छी पहल है। सारे धर्मों के श्लोकों का पाठ करवाना चाहिए ताकि पुलिस वालों की आने वाली पीढ़ी धर्मनिरपेक्ष हो सके और पुलिस का भगवाकरण रोका जा सके, ये कहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।